दोस्तों 40 साल की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक इंटरव्यू में राख हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के सामने ताइवान का सौदा कर दिया। उसे $12 बिलियन का बार्गेनिंग चिप बोलकर शी जिनपिंग के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन जब ताइपे में हाहाकारी मची है, तब भारत में चुपके से मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग जैकपॉट की तैयारी हो रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पिछले 72 घंटों में जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा तख्तापलट हुआ है। तख्तापलट, गौर कीजिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको पूरे समझ में आ जाएगा। मई 14 तारीख से लेकर मई 16 के बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना के स्टेट विजिट पर बीजिंग गए थे और वहां से निकलते ही फॉक्स न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने उनके सामने जो बोला उसने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक सुनामी ला दी है। ट्रंप साहब ने पब्लिकली क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ताइवान को दिए जाने वाले $12 बिलियन के जो एडवांस्ड उनके जो वेपन्स पैकेज पर अभी वो कोट अनकोट टेम्पररी होल्ड लगा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? आई कोट, आई हैवंट अप्रूव्ड इट येट, आई मे और मे नॉट अप्रूव इट। उन्होंने आगे चल के कहा कि आई एम टेम्पररीली विथहोल्डिंग अप्रूवल एंड इट डिपेंड्स ऑन चाइना। इट्स अ गुड बार्गेनिंग चिप फॉर अस। US $12 बिलियन इज अ लॉट ऑफ वेपन्स। और उन्होंने आगे चल के और भी चीजें कही। लुकिंग एट द सिचुएशन, चाइना इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावर एंड ताइवान इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड। ताइवान इज 59 miles away from mainland China, while the US is 9,500 miles away. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एकदम से ताइवान का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा? ये वेपन्स हमारे लिए एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग चिप है। चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, ताइवान एक छोटा सा टापू है और कोई सोचे कि US उनका साथ देगा और वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे तो हम जो है 9,500 माइल दूर से आकर जंग नहीं लड़ने वाले। मतलब इशारों में ये सारी बातें उन्होंने कही। उसी कोट से हमें पता चल गया। बात सिर्फ वेपन्स रोकने की नहीं थी। ट्रंप साहब ने जो है ताइवान के पीठ में एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना खंजर, उसने घोंप दिया है। उन्होंने खुलेआम बोला है कि आगे मैं बता रहा हूं आपको। आई कोट, क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने कहा, आई कोट, आई वॉन्ट ऑल द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स इन ताइवान टू मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन द करंट सिचुएशन दैट वुड बी एन एक्सलेंट चॉइस। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जो है ताइवान ने जो अमेरिका की जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को चुरा लिया है। उन्होंने डिमांड किया है कि ताइवान के सारे चिप मेकर्स जो है ना अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैक करके वो अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने कहा कि कोट, आई कोट, ताइवान वाज एबल टू ग्रो बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट इम्पोज टैरिफ्स ऑन ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन द पास्ट। आगे चल के उन्होंने कहा कि ताइवान हैज टेकन अवे द US सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने कहा कि 40 से 50% जो है ग्लोबल के जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वो बोल रहे हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस होंगे। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक तरह से बोल दिया कि भैया ताइवान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तुम लोग अपनी दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करके सीधे आके अमेरिका में जो है अपना इंडस्ट्री बिठाओ। तो उनको लग रहा है कि ये एकदम से आसान काम है और वो ताइवान जो है वो क्या करेंगे, वो सारे बंद कर देंगे इंडस्ट्री। और उन्होंने कहा, एक इनडायरेक्टली देखिए धमकी जैसा है कि हमने आज तक टैरिफ नहीं लगाई। इसका मतलब वो आगे चल के शायद ताइवान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ्स भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक सिर्फ ताइवान को बिट्रेल पर ही रो रहा है। हर कोई यही डिस्कस कर रहा है कि ट्रंप साहब ने ताइवान को बिट्रे कर दिया, ये वो धोखा दे दिया, चाइना के हाथों बेच दिया। लेकिन उन्हें असल कहानी नहीं दिख रही है कि कैसे ये पूरा प्लॉट अभी चलते ही जो इतना हमारा जो ग्लोबल टेक सुप्रीमेसी की चाबी अभी सीधे इंडिया के हाथों में आ गई है। ये कोई नहीं देख रहा है, सोच रहा है। तो
वीडियो पे बने रहे, अंत में बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप साहब ने ऐसा क्यों किया है? ये हर कोई पूछेगा, हर किसी के दिमाग में सवाल है। क्यों उन्होंने एक पुरानी जो एक डेमोक्रेटिक पार्टनर को एक ही झटके में छोड़ दिया? लेकिन देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक सोची समझी अमेरिका फर्स्ट जो रियल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी है। तो पहले ये समझते हैं, फिर मैं आऊंगा कि भारत का क्या है इसमें रोल। देखिए, ट्रंप साहब का दिमाग एक बिजनेसमैन का दिमाग है। उनके लिए जियोपॉलिटिक्स कोई आइडियोलॉजी या डेमोक्रेसी की लड़ाई नहीं है, कभी भी नहीं। ये सिर्फ एक बैलेंस शीट है उनके लिए। हाँ, ट्रंप साहब को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूएस और चाइना के बीच ताइवान को लेकर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। और अभी तो अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा है कर्ज, और आगे चल के और भी ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज चढ़ जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो ब्रीफिंग में देखा कि जो ताइवान मेनलैंड से सिर्फ 59 माइल्स जो है वो दूर है, और जबकि अमेरिका 9,500 मील दूर है। तो स्ट्रेटेजिकली ताइवान को डिफेंस सप्लाई देना उनके लिए एक, आप बोल सकते हो, नाइटमेयर हो चुका है। तो इसीलिए बीजिंग के जोंगनहाई लीडरशिप कंपाउंड में शी जिनपिंग के साथ एक ग्रैंड बार्गेन सेट किया गया। ट्रंप साहब ने शी जिनपिंग से बोला, मुझे ट्रेड कंसेशंस दो, अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ्स कम करो, और बदले में मैं ताइवान का ऑक्सीजन काट दूंगा। यही करा उन्होंने, करा कि नहीं करा? हर किसी को लग रहा है ये। तो ये एक पूरा ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है। ट्रंप साहब ने क्लियर कर दिया है, अमेरिका अब किसी देश के लिए अपनी इकोनॉमी को खतरे में नहीं डालेगा। तो अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो तो आप सबसे बड़े धोखे के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि न ट्रंप साहब, भारत जो है शुरू में ही ये चीज उसने सीख लिया है। मोदी जी से जो किया है ट्रंप साहब ने, धोखा ही दे दिया, और क्या। तो इसीलिए तो आज तक ट्रेड डील अभी तक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ना वो ट्रांजैक्शनल चाहते हैं, हम लेकिन लॉन्ग टर्म चाहते हैं। हम क्यों तुम्हारे साथ सिर्फ करेंगे, तुम्हारा जितना देर टेन्योर रहेगा बस तुम्हारे को ही खुश करना है, हमें नहीं। देखिए दोस्तों, अभी इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस कहानी का थोड़ा हम पीछे चलते हैं ताकि एक आम इंसान इसका पूरा मजा ले सके। देखिए, ताइवान हमेशा से इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि ताइवान और अमेरिका के साथ इतनी दोस्ती क्यों थी। क्योंकि उनके पास एक हथियार था जिसे जियोपॉलिटिक्स में सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। यह सिलिकॉन शील्ड बना कब और कैसे? 1987 में एक आदमी था, उसका नाम था मॉरिस चैंग। वो ताइवानीज था, तो उसने ताइवान में एक कंपनी शुरू की। उस ताइवान के कंपनी का नाम था ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप ताइवान जाओगे, ताइपे में आप देखोगे TSMC, बड़े बड़े अक्षरों में TSMC, उसे कहते हैं ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और उस कंपनी ने अगले 3 दशकों में पूरे दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप पर अपना मोनोपोली बना लिया। तो आज जो आपके जो आईफोन से लेकर जो अमेरिका जो बनाता है आपका F-35 जेट्स तक, और एनवीडिया के जो एडवांस्ड AI चिप्स तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स तक, सब कुछ ताइवान में बनता है। तो ताइवान के लीडर्स का मानना था कि उनकी ये टेक मोनोपोली ही उनका सबसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी है। उन्हें लगता था कि अगर चाइना ने उन पर अटैक कर दिया तो एप्पल, एनवीडिया और पेंटागन को बचाने के लिए अमेरिका को हर हाल में बीच में आना ही पड़ेगा। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने नाम दिया सिलिकॉन शील्ड। लेकिन 15 मई को ट्रंप साहब ने इस शील्ड के 2 टुकड़े कर दिए। ट्रंप साहब ने बोल दिया कि ये शील्ड एक फ्रॉड है। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया, ताइवानीज चिप मेकर्स ने हमारी टेक्नोलॉजी चुराई है, हमारे जॉब्स लिए हैं, और अब वो चाहते हैं कि हमारे सोल्जर्स उनके लिए मरे।
मतलब इनडायरेक्टली वही कहा उन्होंने। जैसे ही ट्रंप साहब ने ताइवान पर से सपोर्ट विड्रॉ करने जैसी बात करी, ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे कि आपके एप्पल हो, फॉक्सकॉन हो, या आपका एएमडी, उनके बोर्डरूम्स में जो है पैनिक बटन दबा दिया उन लोगों ने। हर एक बड़ा कंपनी पैनिक बटन दबाएगा क्यों ना, हर एक चिप ताइवान से आता है। और अगर ताइवान पर खतरा मंडराता है या चाइना वहां दाखिल होता है तो पूरी दुनिया का टेक प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। तो उन्हें अब एक नया सेफ और सस्ता ठिकाना चाहिए। तो यहां से शुरू होती है असली खेल, ये है द इंडिया एंगल। जब ट्रंप साहब ने बोला कि ताइवान के चिप मेकर्स अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या यह पॉसिबल है? पहली बात, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ उनके यहाँ स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए सालों लग जाएंगे। और टीएसएमसी ने एक प्लांट अरिज़ोना में एक प्लांट लगाने की कोशिश की थी, और वो डिलेज हुए वहाँ पे लेबर इश्यूज की वजह से, एक बड़ा फेलियर साबित हुआ वो प्लांट उनके लिए। तो अगर टेक जायंट्स अमेरिका नहीं जा सकते और ताइवान भी अगर अब सेफ नहीं है, तो उनके पास अगला सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव कौन है? और उसका रिप्लाई है भारत, इंडिया। तो इंडिया ने बिल्कुल सही समय पर जो है अपना जो $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर मिशन एक्टिव किया हुआ है। देखिए, हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। गुजरात के धोलेरा में टाटा ग्रुप और ताइवान की जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन पीएसएमसी मिलकर इंडिया का पहला जो है कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बना रहे हैं। तो आसाम में जागीरोड में टाटा एक मेगा असेंबली और आपका टेस्टिंग फैसिलिटी खड़ा कर रहा है। और इसके अलावा सीजी पावर, फिर मुरुगप्पा ग्रुप, ये रेनेसास के साथ मिलकर सानंद गुजरात में काम कर रहे हैं। तो अब सोचिए, जब फॉक्सकॉन, पेगाट्रन और टीएसएमसी जैसे मेगा कॉरपोरेशन को दिखेगा कि उन्हें पुराना आशियाना जो ताइवान अब जियो पॉलिटिक्स का कुआं बन चुका है, तो वो अपना कैपिटल कहाँ डाइवर्सिफाई करेंगे? वो उसे वहाँ भेजेंगे जहाँ उन्हें फ्रेंड शोरिंग मिले। एक ऐसा देश जो पॉलिटिकली स्टेबल हो, जैसे जिसके पास आपका मैसिव जो टेक टैलेंट पूल हो, और जो अमेरिका और चाइना दोनों के बीच एक न्यूट्रल पावर हो। तो इंडिया इस क्राइटेरिया पर फिट बैठता है। ट्रंप साहब के इस एक सिंगल स्टेटमेंट से इंडिया की जो सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगले 12 महीनों में 3 गुना बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वाकये से जो सबसे बड़ा हम जो है सबक निकालते हैं, वो है कोट अनकोट द जयशंकर डॉक्ट्रिन की एब्सोल्यूट विक्ट्री। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न एनालिस्ट्स, वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स और उनके मीडिया आउटलेट्स इंडिया को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो बोलते थे कि इंडिया एक कोट अनकोट अनरिलायबल पार्टनर है, क्योंकि इंडिया किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनता। वो पूछते थे कि इंडिया क्वाड में तो है, लेकिन नेटो जैसे फॉर्मल डिफेंस पैक्ट साइन क्यों नहीं करता? वो हमें कहते थे कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी की जिद लेकर क्यों बैठे हो? तो आज डॉक्टर एस जयशंकर के उस जियोपॉलिटिकल स्टांस को पूरी दुनिया सलाम कर रहा है। जयशंकर जी ने हमेशा कहा है कि इस 21st सेंचुरी में ब्लाइंड अलायंसेस काम नहीं करते, क्योंकि जब वक्त बदलता है तब बड़े देश जो है छोटे पार्टनर्स को छोड़ देते हैं। सोचिए, ताइवान ने अमेरिका पर अंधा भरोसा किया। उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी जो अमेरिका के डिफेंस अम्ब्रेला पर छोड़ दी, और आज उन्हें क्या मिला? सही में एक सिंगल इंटरव्यू ट्रंप साहब ने दिया और उसमें उनका सौदा हो गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने हमेशा अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को खुद डेवलप किया है,
फिर आपका मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई, और कभी किसी सुपर पावर के सामने हमने सरेंडर भी नहीं किया। तो ट्रम्प साहब का ये जो स्टेप ये प्रूव करता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक मास्टर स्ट्रोक थी। हम किसी के मोहताज नहीं है दोस्तों, और हम इस ग्लोबल क्राइसिस में भी एक स्टेबल विनर बनकर उभरेंगे। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में जो हुआ है वो आने वाले 50 साल की हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये तो तय है। ग्लोबल सप्लाई चेन का मैप हमेशा के लिए बदल चुका है। जो लोग सोचते थे कि अमेरिका उनका साथ देगा, ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है, यहाँ सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो और इस बदलती हुई ट्रांजैक्शनल दुनिया में इंडिया के पास देखिए स्केल है, डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमी है, और सबसे जरूरी वो न्यूट्रल ग्राउंड है जो ट्रम्प साहब के इस ग्लोबल चिप वॉर को जीतने के लिए चाहिए। ताइवान का सिलिकॉन शील्ड मान लीजिए टूट चुका है, और अब वक्त है कि इंडिया का टेक सुप्रीमेसी कार्ड खेलने का। देखिए, द एरा ऑफ ब्लाइंड अलायंसेस इज ओवर, द एरा ऑफ ट्रांजैक्शनल जियोपॉलिटिक्स इज हियर, and right now India is the only player on the board with the scale, the autonomy, the neutral ground to win Trump's global chip war. तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 5 सालों में दुनिया का नया चिप कैपिटल बन पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।